गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में थुंग धुंग नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन मेहनत करने का जज्बा बहुत बड़ा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, नदी से मिट्टी लाता और अपने पुराने चाक पर बैठकर पूरे दिन सुंदर सुंदर घड़े, सुराही और दिए बनाता। शाम होते ही वह अपने सारे बर्तन एक टोकरी में रखकर बाजार पहुंच जाता। वहां वह जोर से आवाज लगाता, मिट्टी के ठंडे घड़े ले लो, मजबूत सुराही ले लो। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगते और उसके बनाए बर्तन खरीद लेते। जितने पैसे मिलते उन्हीं से उसका गुजारा चलता। रात को वह घर लौटता, चूल्हे पर सादा खाना बनाता और थक कर सो जाता। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके चाक के पास रखा मिट्टी का ढेला चमकने लगा। तभी एक धीमी आवाज आई, ढूंढ ढूंढ, कल जो पहली सुराही बनाएगा उसे किसी को मत देना, चाहे कोई कितनी भी कीमत क्यों न दे। इतना सुनते ही उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा कि यह सिर्फ सपना होगा, लेकिन वह आवाज उसके मन में बार बार गूंजती रही। अगली सुबह उसने पहली सुराही बनाई। जैसे ही वह तैयार हुई, उसकी पूरी सतह हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी। ऐसी सुराही उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। बाजार में एक अमीर व्यापारी की नजर उस सुराही पर पड़ी। उसने कहा, यह सुराही मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा। थुंग धुंग एक पल के लिए सोच में पड़ गया। इतनी दौलत उसने कभी नहीं देखी थी। लेकिन तभी उसे सपने की बात याद आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए सेठ जी, ये सुराही बिकाऊ नहीं है। शाम को वह सुराही लेकर घर लौट आया। जैसे ही उसने उसे अपने सामने रखा, सुराही से हल्की रोशनी निकली और उसके सामने एक दिव्य परी प्रकट हो गई। परी बोली, थुंग धुंग, तुमने लालच पर ईमानदारी को चुना, इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई सुराही देती हूँ। जब भी किसी भूखे के लिए इसमें पानी या अनाज मांगोगे, यह कभी खाली नहीं होगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। इतना कहकर परी गायब हो गई। उस दिन के बाद थुंग धुंग की जिंदगी बदल गई। उसकी झोपड़ी धीरे धीरे एक सुंदर घर में बदल गई। उसके पास खाने की कभी कमी नहीं रही, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह हर दिन मिट्टी के बर्तन बनाता और गांव के गरीब लोगों की मदद करता।